ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। अब निगाहें हैं 11 बजने में अभी फिलहाल 35 मिनट बाकी हैं। ठीक 35 मिनट बाद 11 बजे राज्यसभा में अमित शाह बयान देंगे और ये पता चलेगा किस तरह का फैसला मोदी कैबिनेट की बैठक में लिया गया। कश्मीर के मुद्दों पर चर्चा हुई है, ये सूत्र बता रहे हैं। स्थिति स्पष्ट है, कोई नीतिगत फैसला लिया गया है, ये सुबह से ही लगातार संकेत मिल रहे हैं। अब पहले राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह बयान देंगे और बताएंगे फैसले के बारे में, और 12 बजे लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह बयान देंगे। दिल्ली में मोदी कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है, जिसमें कश्मीर मुद्दों पर चर्चा हुई। ये सूत्र बता रहे हैं कोई नीतिगत फैसला लिया गया, ये संकेत मिल रहे हैं। वो क्या है, ये 11 बजे सामने आएगा जब राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह बयान देंगे। विपक्ष कह ही रहा है कि आज विपक्ष चाहता है कि ये जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं, जिस तरह के हालात बन रहे हैं, संसद भवन पहुंच चुके हैं गृह मंत्री अमित शाह। ये तस्वीरें हैं, सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। हालांकि मीडिया ने कोशिश की कि थोड़ी सी बातचीत उनसे हो पाए, हो भी सकती है। देखिए फिलहाल सभी से रामाशामा करते हुए अमित शाह संसद परिसर में वो पहुंच चुके हैं। खुश नजर आ रहे हैं। बॉडी लैंग्वेज के आधार पर हो सकता है कुछ एक्सपर्ट्स स्पेकुलेट करें, लेकिन फिलहाल रूमर्स को और स्पेकुलेशन को रोक कर ही रखें और 11 बजने का इंतजार करें। और जानकारी मिल रही है कि संसद भवन में विपक्ष भी अब बैठक कर रहा है। जो विपक्ष के दल हैं उनके प्रमुख चेहरे जुटे हैं और बातचीत कर रहे हैं। स्थगन प्रस्ताव तो पहले ही कांग्रेस ला चुकी है। इसके अलावा जैसा कि गुलाम नबी आज़ाद कह रहे थे कि हम मजबूर करेंगे प्रधानमंत्री इस इशू पर जवाब दें, तो स्थिति बेहद स्पष्ट है। विपक्ष भी अपनी रणनीति बना रहा है। वो भी पहले इंतजार करना चाहेगा, देखना चाहेगा कि आखिर निर्णय हुआ क्या है, क्योंकि सारी चीजें अफवाहों का बाजार गर्म है, सारी चीजें स्पेकुलेशंस पर ही चल रही हैं, तो वो भी पहले सुनना चाहेंगे। तो तमाम रणनीति बनाकर रखना चाहता है विपक्ष, और इसके लिए उनकी बैठक शुरू हो चुकी है। अमित शाह भी अब संसद पहुंच चुके हैं। वहीं संसद भवन अमित शाह पहुंच चुके हैं और संसद भवन में ही फिलहाल विपक्ष की भी बैठक चल रही है, जिसमें प्रमुख विपक्षी पार्टियों के बड़े चेहरे बैठे हैं और मंथन कर रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं कि किस तरह के निर्णय पर, किस तरह की रणनीति के तहत सदन में उपस्थिति दर्ज कराई जाए, अपनी बात को रखा जाए। गुलाम नबी आजाद ने थोड़ी देर पहले क्या कुछ कहा, आइए सुन लेते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता के नशे में फिर वहीं 1947 में ले रहा था। स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी जो लड़ाई लड़ रहे हैं हिंदुस्तान की, उन्हीं को बंद रखा जाए तो फिर किस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसको ये लोकतंत्र की हत्या है, डेमोक्रेसी की हत्या है, डेमोक्रेसी का कत्ल हो रहा है। टूरिज्म जम्मू कश्मीर में, मैंने पार्लियामेंट में भी कहा था, एक साजिश के तौर पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चल रही है कि आर्थिक तौर पर, इक़्तिसादी तौर पर जम्मू कश्मीर को ख़त्म करना है। और सहयोगी मनोज कौल क्या कह रहे हैं, आइए सुने। चीज़ों पर सोचते हैं। कुछ कईयों का ये कहना है कि आर्टिकल 35A पे फैसला आएगा, कोई दफ़ा 370 की बात करते हैं, कोई डिलिमिटेशन की बात करता है, कोई ट्राइफर्केशन की बात करता है। तो अब ये इंतज़ार की जो घड़ियां हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगी हैं। अब अमित शाह जैसे ही राज्यसभा में ऐलान करेंगे तो उसके बाद ये देखना होगा कि पहले ये देखना होगा कि फ़ैसला क्या है, किस बारे में लिया गया था फैसला, और उसका जो रद्द अमल है। क्योंकि यहाँ जो अभी तक राय देखी गई है, चाहे जम्मू की बात करो या कश्मीर की बात करें या फिर लद्दाख रीजन की बात करेंगे, तो तीनों इलाकों के लोगों का जो माइंडसेट है वो इन जो कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें हैं उनके बारे में अलग अलग राय वो रखते हैं। तो अब यही देखना होगा कि कौन सा फैसला है और उसका रद्दअमल जो है वो किस तरह का होगा। जी सना, हम लगातार कह रहे हैं कि आखिर क्या फैसला हुआ, ये 11 बजे
सामने आएगा जब राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह बयान देंगे। अब 11 बजने का इंतजार करना होगा। पहले राज्यसभा में गृह मंत्री बयान देंगे और उसके बाद 12 बजे लोकसभा में वो बयान देंगे। और इस बीच कश्मीर मामले पर विपक्ष की बैठक शुरू हो चुकी है। वही विपक्ष जिसे कल तक जम्मू कश्मीर सुलगता हुआ नजर आ रहा था और वो केंद्र सरकार से लगातार स्थिति पर निगाह बनाए रख कोई अहम फैसला लेने के लिए कह रहा था, आज सुबह से ही जैसे ही ये सामने आया कि कोई बड़ा फैसला हो सकता है, विपक्ष का कहना है कि जम्मू शांत था, जम्मू कश्मीर शांत है और ऐसा कर जो फैसला लेकर उसमें आग लगाने की कोशिश सरकार ना करे। बहरहाल राजनीतिक बयान है। इस बीच मनोज कौल हमारे सहयोगी उसके लिए सरकार ने तमाम तर कुछ और जानकारियां दे रहे हैं। इंतजामात हैं वो पूरे कर रखे हैं। कोशिश ये सरकार की है कि जब फैसला आएगा, अगर किसी को वो फैसला अच्छा नहीं लगता, उसके बाद अगर किसी भी तरह की अमन कानून की सूरत हाल पैदा हो जाती है तो उससे कैसे निपटा जाएगा। कश्मीर वैली की बात करेंगे तो जैसे आपने कहा कि वहाँ लगभग चप्पे चप्पे पर जो है सीआरपीएफ और पुलिस के एहलकारों को तैनात किया गया है, लेकिन जम्मू शहर में उस तरह की जो सिचुएशन वो नहीं है। हालांकि यहाँ पर भी आज जितने भी तालीमी इदारे हैं उनको बंद कर दिया गया है। जो इम्तहानात आज होने वाले थे जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से, उनको भी मुलतवी कर दिया गया है। लेकिन लोगों के अगर मूड की बात करेंगे तो यहाँ लोगों में उस तरह की तशवीश नहीं है जिस तरह की कश्मीर वादी के लोगों में है। जी सना।